अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के द्वारा आयोजित प्रदेश कार्य समिति की बैठक विगत 1 महीना पहले होने की संभावना थी, लेकिन बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए हमने कार्यक्रम थोड़ा सा आगे बढ़ाया कि प्रदेश कार्य समिति में प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण, राष्ट्रीय पदाधिकारीगण और राष्ट्रीय नेतृत्व जो आना चाहते हैं उनको भी हम लोग आमंत्रित करते हैं, वो आते हैं। लेकिन सबके बावजूद ये प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। 7 सितंबर 2025 को प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। वैशाली की धरती पे अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का प्रदेश कार्य समिति बैठक करने की योजना बनी है। प्रश्न यह है कि वैशाली की धरती पे किया जाए या हाजीपुर किया जाए, इस तरह की बातें होती रही है, लेकिन अभी फिलहाल हाजीपुर में ही ये बैठक करने का योजना तय हुई है। हमारे प्रदेश कार्य समिति के सारे पदाधिकारीगण, सखी सदस्य हो, राष्ट्रीय पदाधिकारीगण हो, इन्होंने तय किया कि हाजीपुर में रखा जाए। अगर स्थिति बनती है विदिन 2 and 3 days तो वैशाली की धरती में वहाँ रखा जाए, वैशाली में रखा जाए। ये हमारी व्यवस्था है। इस प्रदेश कार्य समिति के बैठक में हम लोग के बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह पधार रहे हैं, साथ ही साथ राष्ट्रीय महामंत्री अजय श्रीवास्तव नीलू जी जो मध्य प्रदेश से आवेंगे वो भी पधार रहे हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष इलाहाबाद से आ रहे हैं। अपनी व्यवस्था कार्यकारी अध्यक्ष की भी है। मध्य प्रदेश के रहने वाले हृदय विश्वास सारंगी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हुए, जो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी है। और उसके बाद कार्यकारी अध्यक्ष हृदय सिद्धनाथ सिंह जो पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश है, उनके भी आने की सहमति बन गई है। इस तरह से हमारी व्यवस्था, और राष्ट्रीय पदाधिकारी वगैरह है उनसे बातें हो रही है। अधिकतर लोगों को इस बैठक में आने की संभावना है। ये तो बैठक नियमित बैठक है, प्रदेश कार्य समिति की बैठक हमेशा 6 महीना में होना चाहिए, उसी निमित्त मैं बैठक कर रहा हूँ। लेकिन आज के परिदृश्य में बिहार में चुनाव का होने जा रहा है, इसलिए ये बहुत महत्व रखता है। इस कायस्थ समाज की भूमिका क्या होना चाहिए, इसका दिशा निर्देश मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो बिहार पर आ देंगे, उनका जो मार्गदर्शन होगा कि बिहार में कायस्थों की भूमिका चुनाव में क्या होनी चाहिए। चर्चाएं तो होती रही और करने वाले, क्योंकि युवाओं ने पहले ही बताया, सब अपने समाज के ही लोग हैं, तो हम उन पर न केस कर सकते हैं और न मारपीट कर सकते हैं। उनको समझाने की प्रयास जरूर हम लोग करते रहे। सारी चीज़ों को पहले भी राष्ट्रीय नेतृत्व जब मेरा बिहार आया था, जिसमें चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह जी आए थे यहाँ, उस वक्त भी कुछ संस्थाएं छोटी छोटी, उसमें उन्होंने साफ क्लियर कर चुके हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था उन्होंने कि ओरिजिनल जो है विजय बाबू जो है यही हैं, बाकी सब सहाय सदन रविनंदन सहाय का घर हुआ करता था। आज के समय वो कायस्थ महासभा का ऑफिस नहीं है, लेकिन अब लोग अगर यूज कर रहे हैं तो वहाँ हम विरोध करने भी नहीं जाते हैं। चलो अपने समाज के लोग जो कर रहे हैं अगर दूसरा बैनर पर करते तो हमारा और विरोध नहीं होता, जैसे और भी दूसरे बैनर से लोग करते हैं। लेकिन वो उनके पास बैनर भी नहीं, अध्यक्ष मानते हैं चौधरी साहब को भी, यहाँ अध्यक्ष वही ठीक है, लेकिन उनका कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। वो कहते हैं कि मैं अखिल भारतीय कायस्थ महासभा सहाय सदन। प्रदेश कार्य समिति हो रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य बहुत ही चिन्हित है। कायस्थ हित में अपना जो है संकल्प लाना है। दूसरा, जैसा कि आपका प्रश्न है कि तू मैं क्या करना है, मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय नेतृत्व ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनकी आप बात कर रहे हैं उनको लीगल नोटिस दे रखा है, और उस पर कानूनी रूप से कार्रवाई हो रही है। और ये आगे सतत, चूंकि कानूनी कार्रवाई हो रही है तो ये आगे एक सतत प्रक्रिया है। एक केस इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेंडिंग है, और दूसरा केस जिसमें कि अभी एक सज्जन जो है उनका चल रहा है, उसमें कानूनी कार्रवाई हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और राष्ट्रीय नेतृत्व ने दे रखा है, और उस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। किन बातों को लेकर आज ये नौबत आया कि 2 गुटों में बढ़ गया, एक असली एक नकली की बात होने लगी? नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कोई गुठी नहीं है। जहाँ पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, यही अखिल भारतीय कायस्थ महासभा है, जो 1887 में निर्मित है, बना है यह संगठन। और आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर 56, 80, 80, 81, यही पूर्ण रूप से यही संगठन चल रहा है, और कोई भी संगठन नहीं है। इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह है, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्वास सारंग जी हैं, जो मध्य प्रदेश शासन में मंत्री भी हैं, और राष्ट्रीय महामंत्री अजय श्रीवास्तव नीलू जी हैं। और यही पूर्ण रूप से असली और एकमात्र संगठन है, और जितने भी संगठन इस नाम से चल रहे हैं वो गैर कानूनी है, और उसकी कोई मान्यता ना तो कायस्थों के बीच में है और न तो कानूनी रूप से है।
देखिए, ये प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। प्रदेश कार्य समिति जब भी आहूत होती है, उसका एकमात्र मकसद होता है कि संगठनात्मक रूप से हम अपनी संगठन को कैसे मजबूती प्रदान करें। पीछे का हमने क्या पाया है और आगे हमें क्या करना है, हमारा स्वरूप क्या है, हम किस तरीके से और समाज के लोगों को जोड़ सकते हैं, इसी के ऊपर में चर्चा होती है और राष्ट्रीय नेतृत्व से दिशा निर्देश प्राप्त होता है। तो प्रदेश कार्य समिति की बैठक जो 7 सितंबर को हाजीपुर में आहूत होने वाली है, उसके ऊपर में राज्य के इस बिहार के परिप्रेक्ष्य में संगठनात्मक रूप से हमारी क्या स्थिति है, उस पर गहन विमर्श होगा। और चूंकि आने वाले दिनों में यहाँ चुनाव भी है, उसमें हर एक समाज के लोगों की सहभागिता होती है, तो हमारे समाज की क्या सहभागिता होगी, इसके ऊपर भी चर्चा होगी। 7 सितंबर 2025 को जो बिहार में कार्य समिति होने जा रही है, उसका स्थान नियत किया गया है बैठक में, वो हाजीपुर में जैसे किया जाएगा। क्योंकि कार्य समितियां अखिल भारतीय कार्य सभा में हमेशा होते रहती है, प्रत्येक वर्ष होता है। तो पटना जिला में तो कई बार हुआ है, तो इस बार हमारे बहुत ही शक्तिशाली और कर्मठ हमारे जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं और काफ़ी लोकप्रिय हैं और हमारे पूरे 38 जिलों में लोकप्रिय हैं। इनके आने से जो बहुत जिला जो हमारा एक्टिव नहीं था, इनके आने से वो मेरा 38 जिला मेरा लगभग जैसे उसमें एक्टिव हो चुका है। क्यों नहीं कोई एक जिला बदल करके हम लोग हर एक जिला में अगर कार्य समिति करें तो उससे और अधिक लोकप्रियता बढ़ेगी और लोगों में विश्वास जगेगा। और जो हमारा संगठन का काम ही होता है, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, अधिक से अधिक कैसे उसको लाभ पहुंचाया जाए, क्योंकि ये अध्यक्षीय प्रणाली है ये। और हम लोग का जो कास्टों का है, तो यही इसी चीज़ के लिए हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस दे